हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। दोस्तों मैथ में हमारा आवी वाला चैप्टर चल रहा था जिसमें कि हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारी ये नेक्स्ट क्लास है। तो दोस्तों हमने 5 टाइप्स पढ़ लिए थे, तो उसके आगे आज 6वें नंबर का हम आज भी लेकर आपके सामने बचते थे। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारा अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। तो चलिए दोस्तों देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसमें के विकर्ण के सभी पद, मतलब जितने भी विकर्ण में हमारे ये आते हैं, संख्याएं आती हैं, तो विकर्ण के सभी पद बराबर हों तथा शेष सभी 0 हो, शेष सभी 0 हो, तो उसे हम कहते हैं अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। यदि आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो, विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा शेष सभी अवयव 0 हो, तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। अदिश आव्यूह कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा शेष सभी अवयव 0 हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, अदिश आव्यूह। तो जिस प्रकार से एग्जाम्पल की बात करें तो हम a इक्वल टू, चलिए समझते हैं, आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव समान है तथा शेष सभी 0 है। तो चलिए नोट करते हैं किस प्रकार से होगा। ये विकर्ण में ही आएगा पहला, ये क्या हो, समान, तो मान लीजिए 2 है तथा शेष सभी 0 हो, तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 2, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 2, 3 क्रॉस 3, ठीक है दोस्तों। तो आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव हम देख सकते हैं कि 2 2 2 हैं और शेष सभी अवयव 0 हैं हमारे, देख लीजिए आप। तो इसे हम अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, नोट कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, यदि आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा शेष सभी अवयव 0 हो, तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे, आप अपने एग्जाम्पल भी आपको नोट करवा दिया है। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपने। तो अब देखेंगे दोस्तों, अब हम इसके बाद देखेंगे हमारा अदिश आव्यूह हो गया,
इसके बाद आता है हमारा इकाई आव्यूह। कौन सा? इकाई आव्यूह। इकाई या तत्समक आव्यूह। यूनिट और आइडेंटिटी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारा 7 नंबर है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यदि किसी विकर्ण आव्यूह के यदि किसी विकर्ण आव्यूह के सभी अवयव एक हों, तो उसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। इकाई या तत्समक आव्यूह यानी कि यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसे आप। यदि किसी विकर्ण आव्यूह के सभी अवयव एक हों तो उसे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यदि किसी विकर्ण आव्यूह के सभी अवयव एक हों तो उसे हम कहते हैं इकाई या तत्समक आव्यूह। तो दोस्तों अब इसके बाद आते हैं कुछ नोट पॉइंट। तो चलिए नोट पॉइंट देखते हैं। तो हम इसको यही कर देते हैं और अब आते हैं हमारे। अब दोस्तों यहाँ पे अब हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म होते हैं। मोस्टली जो हमारे मेन होते हैं एग्जाम में आने लायक मुख्यतः, तो हमारे ये खत्म हो गए यहाँ पे। तो अब इसके आगे हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो उन्हें देख लीजिए। तो प्रत्येक इकाई आव्यूह प्रत्येक इकाई आव्यूह एक अदिश आव्यूह होता है। अदिश आव्यूह होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। प्रत्येक इकाई आव्यूह एक अदिश आव्यूह होता है। और दूसरा, प्रत्येक इकाई आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। विकर्ण आव्यूह होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ। प्रत्येक इकाई आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। और हमारा थर्ड पॉइंट आता है, प्रत्येक अदिश आव्यूह एक
प्रत्येक अधिसाव्यु एक विकर्ण आव्यूह होता है, विकर्ण आव्यूह होता है, ठीक है। ये हमारे 3 पॉइंट हुए, फर्स्ट, ये हुआ हमारा सेकंड, ये हुआ हमारा थर्ड। प्रत्येक इकाई आव्यूह एक अधिसाव्यूह होता है, फर्स्ट पॉइंट। प्रत्येक इकाई आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है, प्रत्येक अधिसाव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। तो नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम इसके बाद देखेंगे अब आव्यूहों का योग। तो पहले इसे नोट कर लीजिए एक बार और। प्रत्येक जो इकाई आव्यूह होगा उसे हम अधिसाव्यूह कह सकते हैं, प्रत्येक इकाई आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं, और प्रत्येक अधिसाव्यूह को एक विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं। नोट कर लीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं हम आव्यूहों का योग। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको इरेज करते हैं और अब देखते हैं अपना। चलिए अब हम देखते हैं आव्यूहों का योग। ठीक है, ये हमारा टॉप हेडिंग है। तो चलिए पहले हम देखते हैं इसको कुछ जैसे बुक्स में लिखा होता है उसी टाइप से, फिर हम इसको शॉर्ट में समझ लेंगे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है ये, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो आव्यूहों का योग पहले हम बुक वाली लैंग्वेज से देखते हैं। तो माना ए हमारा आव्यूह है, तो ये है ए बराबर ए स्मॉल ए आई जे वाला आव्यूह एम क्रॉस एन का, ठीक है। एक हमारा आव्यूह है बी, तो बी बराबर है हमारा बी आई जे एम क्रॉस एन का, ठीक है। तो ए प्लस बी हम करेंगे यदि माना अगर हम करेंगे अब कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी इजकल टू ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। अब हम इसको करेंगे तो ए आई जे प्लस बी आई जे ब्रैकेट बंद कर दिया एम क्रॉस एन, ठीक है। यह तो हो गई हमारी बुक वाली लैंग्वेज से। और अब हम देखें इसको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, तो डायरेक्ट एग्जाम्पल की मदद से। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। हाँ, अगर हम इसको नॉर्मल अपने जो हम जिस तरह से इसको एग्जाम में सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को, तो वो किस प्रकार से करेंगे। माना एक आव्यूह ए, जैसे ए आव्यूह हमारा दिया गया है 1 2 4 6, ठीक है। माना बी आव्यूह हमारा दिया गया है, इधर नहीं इधर ले लो। ए आव्यूह दिया गया है ये, और बी आव्यूह दिया गया हमारा 0 1, कुछ भी ले सकते हो आप, 5 2, आप कुछ भी जो हमारे पास दिया हो, या फिर आप खुद देखो तो अपने आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि ये लो। अब हम देखें योग, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू, पहले ए का मान रख लिया 1 2 4 6 प्लस बी का मान रख लिया हमने 0 1 5 2 0 1 5 2, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने रख लिए मान, और ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। 1 प्लस ए संगत, ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ ए आई जे, यानी ए 1 1 का मान क्या है इसमें 1, तो 1 प्लस बी 1 1 का 0 0, ए 1 2 का 2, ए बी 1 2 का प्लस 1, ये 4 प्लस 5, ये 6 प्लस
2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 3 5 4 9 9 है दोस्तों, और 6 और 2 8। ये हमारा ए हुआ ए प्लस। तो अभी आपको देखने में थोड़ा ऑड लग रहा होगा, थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फिर हम इसको एक बार और समझते हैं शॉर्ट में, और फिर हम ये समझते हैं माइनस भी। ये हमने प्लस देखा, अब हम देखेंगे यही भी साथ ही साथ माइनस वाला भाई। चलिए दोस्तों एक बार और समझने की कोशिश करते हैं हम। माना हमारे पास दिया गया है ए बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है ए, और हमारे पास बी दिया गया है 8 7 6 5 4 3 2 1 0। मान लीजिए दोस्तों, ठीक है, ये हमने से माना है, इसमें हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हमने यही क्यों मारा, ये कुछ नहीं है। तो अब हमें निकालना है इनका योग। तो a प्लस बी इजकल टू, दोनों को a प्लस ये करेंगे, डायरेक्ट करेंगे हम। 0 प्लस 8 0 प्लस 8, 1 प्लस 7 1 प्लस 7, 2 प्लस 6 2 प्लस 6, 3 प्लस 5 3 प्लस 5, 4 प्लस 4 4 प्लस 4, 5 प्लस 3 5 प्लस 3, 6 प्लस 2 6 प्लस 2, 7 प्लस 1 7 प्लस 1, 8 प्लस 0। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 0 और 8 8, 7 और 8 8 5 3 8 4 4 8। होते इसमें सभी 8 आ गए हैं जो हमने लिए हैं, इसमें हमने ऐसे ही ले लिए हैं। ये इसका उल्टा ले लिया है हमने। तो अगर हम ऐड करेंगे तो ये दोस्तों इसमें कोई थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आया, बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया। तो इसमें थोड़ा अलग लेते हैं नंबर्स को, बी वाले पार्ट के जो नंबर है तो इन्हें थोड़ा हम अलग लेंगे। चलिए, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारा हो गया था। उसमें से हम 8 कॉमन लेते और वो बन जाता हमारा 1 1 1। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अब 0 5 2 6 1 5 4 3 3। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हम जोड़ेंगे तो a प्लस बी 0 प्लस 0, 1 प्लस 5 2 प्लस 2 3 प्लस 6 4 प्लस 1 5 प्लस 5 6 प्लस 4 7 प्लस 3 8 प्लस 3। ठीक है दोस्तों, यहीं पे हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे। अब हम तो ये 0 देख सकते हो आप, ये 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 3 9, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10, और इसी को आगे बढ़ाते हुए 6 प्लस 4 10, 7 प्लस 3 10, इसमें भी 10 10 होगा दोस्तों। चलो कोई नहीं, 8 प्लस 3 11। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, ये हो गया हमारा सॉल्व। वहीं पर दोस्तों अब हम देखते हैं आव्यूहों का अंतर। यहीं पर समझते हैं शॉर्ट में, हमको बुक वाली लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहीं पे हम एग्जाम्पल से समझ जाएंगे डायरेक्ट। आव्यूहों का अंतर, माना हमारे पास यही ए है और यही बी है। अब हमको निकालना है आव्यूहों का अंतर। तो अंतर कैसे निकालेंगे हम दोस्तों? तो अंतर निकालने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस, प्लस की जगह माइनस लगा देंगे। a माइनस बी इजकल टू यहाँ पे 0 माइनस 0, 1 माइनस 5, 2 माइनस 2, 3 माइनस 6, 4 माइनस 1, 5 माइनस 5।
और 6 माइनस 4, 7 माइनस 3, 8 माइनस 3, यही हमने सेम किया। अब सॉल्व करके लिख देंगे इसको। ये देख लीजिए 0 में 0 आया तो 0, 5 माइनस 4, 0 माइनस 3, 3, 0, ये प्लस का 2, ये 4, वो प्लस के ये 5। हाँ ठीक है दोस्तों, तो एक बार और चेक कर लेते हैं अपना। 0 में से 0 गया 0, 5 में से गया 4, वो माइनस का, ठीक है ये 0, 6 में से 3 गया -3, 4 में से गया प्लस का 3, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 4 गया तो 2 प्लस का, 7 में से 3 गया 4 प्लस का, अब 8 में से 3 गया तो 5। ये आ गया हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने देखा कि हमने पहले अवयवों का योग पढ़ा और फिर उसके बाद हमने अवयवों का अंतर मात्र एक ही क्वेश्चन से हमने दोनों को सॉल्व कर लिया। तो चाहे आप योग निकालना चाहो या फिर आप अंतर निकालना चाहो। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल से हम अंतर निकालेंगे। चलिए वही सेम प्रोसेस, अब क्या हमने एग्जांपल बदल दिया है, x y a b, इसका कैसे निकालेंगे वही नॉर्मल इसमें भी। तो ये तो बहुत ईजी है, 0 माइनस एक्स, 1 माइनस वाई, 3 माइनस a, 4 माइनस b। तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो -x, 1 माइनस वाई, 3 माइनस a, 4 माइनस b। इसको बस इसी प्रकार से रहने देंगे, यहीं पर छोड़ देंगे और ये आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा लाइक करें, फ्रेंड्स का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर, तब तक बाय बाय, टेक केयर।